कार्तिक बिरला बीबीए क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये चैनल आप ही का ही है। तो ये सिर्फ बीबीए के लिए नहीं, ये बीकॉम, बीसीए, क्लास 12 सभी के लिए ये चैनल है। तो हमने पिछली वीडियो बीएसटी का जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। आज हमारा पार्ट 2 होएगा उसी वीडियो का, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो कवर करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो हमें एज ए एम्प्लॉय देखें तो हमें अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं, बल्कि जो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, जो ओवरऑल गोल होता है कंपनी का, उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रॉफिट में 50% इंक्रीज़ करना है इस ईयर, या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है इस ईयर, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसमें हम एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारा कंपनी का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव थे उसको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसे हम ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें जो सबसे पहला इसमें जो आता है वो सर्वाइवल मीन्स हमारी कंपनी टिक सके। ठीक है, सर्वाइव मीन्स कंपनी टिक सके, हम लंबे समय तक हमारी कंपनी टिक सके और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो ये हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कि हमारे कस्टमर को हम खुश कर सके और कंपनी हमारी, अगर 100 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी ने, ठीक है, 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है इस प्रोडक्ट में, तो 100 करोड़ हमें वापस मीन्स हमारी कॉस्ट रिकवर हो रही है ना, उसे हम सर्वाइवल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि लंबे समय तक टिकना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना और कॉस्ट बियर करना, ये हमारा सर्वाइवल का पार्ट होता है। दूसरा प्रॉफिट, तो सिर्फ सर्वाइवल ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें ग्रो भी करना है। ठीक है, अगर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा लंबे समय तक हमारा टिक नहीं सकता अगर हमें सपोर्ट ना हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ग्रो करोगे, फिर ही मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेते आऊँगा। तो यही है कि जब हमारी कंपनी में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, तो हमें ग्रोथ भी चाहिए, तो हमें प्रॉफिट कमाना पड़ता है। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं, अगर 100 रुपये का सामान है तो हमने 120 रुपये कमा लिया, मीन्स जितना नॉर्मल प्रॉफिट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये कैसे होता है? रिस्क को लेकर ही हमें प्रॉफिट मिलता है। तो रिस्क का जो हमारा रिवॉर्ड है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हम ज़्यादा देर टिक नहीं सकते, हमें थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। तो यही है कि पहले तो टिक जाओ, उसे हम सर्वाइवल है, और जब हम थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेते हैं उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। जब हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और पहले हम कुछ मीन्स, अगर मैं सिर्फ आपको पहले क्लास 12 का ही पढ़ा रहा था, आगे जाके मैं बीबीए का पढ़ा रहा हूँ, बीसीए का पढ़ा रहा हूँ, अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पहले कंपनी कोई और प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी या डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है। रिलायंस का आप देख सकते हो, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट ब्रांचेस आ गई हैं हमारी कंपनी की, रिलायंस की। तो वो हमारा मिस हो रहा है कि रिलायंस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अब थोड़ा सा आप टॉपिक डिटेल में समझाते हैं। आप पिक्चर को देखिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, सारे एम्प्लॉय जिसके लिए हम यूनाइट हैं, जिसके लिए हमारी कंपनी खोली है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें हम 3 चीज़ों को देखते हैं। पहले सर्वाइवल को देखते हैं कि हाँ, हम इतना प्रॉफिट कमाएं कि हमारी कॉस्ट कवर है। प्रॉफिट नहीं, हमारी जितनी भी हमने कॉस्ट इन्वेस्ट की होती है बिजनेस में, हमें उतनी तो मीन्स मिल जाए, उसे हम कहते हैं सर्वाइवल। और लंबे समय तक टिक जाए हम, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत है सेम प्रोडक्ट के, है ना, जो भी हम प्रोडक्ट है ना उसके कॉम्पिटिटर बहुत है, बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले मेन मोटिव रहेगा कि हम कंपनी में सर्वाइवल लेके आ सके मार्केट में। दूसरा, अगर हम अच्छा से थोड़ा सा स्टेबल हो गए और थोड़ा सा मुनाफा कमाना शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं और रिस्क लेके, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फेज। जब हम अपनी ब्रांचें डिफरेंट खोलने शुरू हो जाते हैं, पहले हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी डिफरेंट ब्रांचेस आ गई हैं, तो उसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराने में मैनेजमेंट हमें हेल्प कराती है। सबसे पहले ये हमारी सर्वाइवल करती है कि हाँ, हमने जितना इन्वेस्ट किया उतनी हमारी कॉस्ट बियर होनी शुरू हो गई और कंपटीशन से हम बच गए। अगर फिर थोड़ा सा मुनाफा कमाना हो जाता है उसे प्रॉफिट कहते हैं ग्रोथ में, जब हमारी डिफरेंट ब्रांच है। तो यही थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमने, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप फिर से इस इमेज को देख सकते हैं।
ठीक है। सर्वाइवल में आपको अगर केस स्टडी आती है तो हमें इसको देखना है कि कंपटीशन बहुत है, हमारी कॉस्ट बियर हो सके और लंबे समय तक हम चलें, उसे हम सर्वाइवल कहते हैं। प्रॉफिट में हमें क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा मुनाफा कमाना शुरू हो जाते हैं, और ये हमें मुनाफा भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें ग्रोथ करना, एक्सपैंड होना। हम लंबे समय तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज नहीं दे सकती हमारी कंपनी। अगर हमें एक्सपैंड होना है या सर्वाइव करना है तो हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसके लिए हमें थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, तो उसे हम प्रॉफिट का कहते हैं। फिर हमारा आता है ग्रोथ का थोड़ा सा फेस। ग्रोथ में हम क्या करते हैं कि जब हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाते हैं, हमने पहले एक प्रोडक्ट में बहुत ही मुनाफा हुआ, हम डिफरेंट हम सेक्टर में हम आ रहे हैं, जैसे रिलायंस को आप देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर में रिलायंस आ रहा है, या टाटा को आप देख सकते हो डिफरेंट हमारा सेक्टर्स में आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया है, ग्रोथ। तो यही था। अब इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस इमेज को समझ लिए। तो यही है, ये इमेज हमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही है। पहली इमेज हमें ये बता रही है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हम सर्वाइव कर सकें। फिर हमारा आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद ही हम ग्रोथ करते हैं। और सेकंड पिक्चर हमें ये देख रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, जो एम्प्लॉइज़ का पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल है उसको अचीव करना है, जिसके लिए हमारी कंपनी सेटअप हुई है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वो उसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से सारा कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाता है। आगे जाके हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसे। तो मेन इसमें क्या है कि हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखते हैं कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, ठीक है। सबसे पहला सर्वाइवल करना, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। तो यही इसमें लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। इसमें हम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं कि हमें बढ़िया बढ़िया सैलरी मिले, है ना, हमें अच्छा एनवायरनमेंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल था, जिसके लिए हम सभी इकट्ठे आए हैं, है ना, एम्प्लॉयज़, है ना, जिसके लिए एम्प्लॉयज़ हैं या जिसके लिए हमने कंपनी बनाई है, वो हमारा अचीव हुआ है या नहीं अचीव हुआ। सबसे पहले हम सर्वाइवल को देखते हैं कि हमारी कंपनी अपनी कॉस्ट कवर कर ले और अपनी इतनी जो अच्छा टफ कंपटीशन है जिसमें, है ना, उससे बचे रहे और लंबे समय तक इसी मार्केट में मेंटेन रहे, उसे हम सर्वाइवल फेस कहते हैं। क्योंकि देखो कॉम्पिटिटर बहुत और बेटर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें इतना देखना है कि उस कॉम्पिटिशन से हम बच सकें और बेटर प्रोडक्ट अभी प्रॉफिट ना कमाएं, पर हम कंपटीशन से बचे रहें और लंबे समय तक हम टिके रहे मार्केट में, तो हमारा सर्वाइवल होता है। प्रॉफिट में यही है कि अगर हमें सर्वाइवल भी इतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। प्रॉफिट कमाना भी बहुत ज़रूरी है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते हैं बिजनेस में। अगर हमें मुनाफा बनाना है, अगर हमें सर्वाइव करना है, तो प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, और प्रॉफिट रिस्क लेने से होएगा। तो यही है। तो प्रॉफिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हमारी ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होती है। और जो हमारा ग्रोथ फेस है, मीन्स जब हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो जब हम सक्सेस फैलाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिफरेंट हम ब्रांचेस बनाते हैं, है ना, डिफरेंट सेक्टर्स में आ जाते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है बिजनेस, तो उसे हम ग्रोथ फेस कहते हैं। अब इसमें रिलायंस का पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है हमारा रिलायंस, है ना, ठीक है। हर एक सेक्टर में रिलायंस आ रहा है। इंश्योरेंस के सेक्टर में देखो, जो हर एक जगह वो आ रहा है। तो यही था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगला जो हमारा है वो सोशल ऑब्जेक्टिव रहेगा टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।